निषाद राज गुह के सेवकों ने जब आकर उनसे ये कहा कि भरत जी विशाल सेना लेकर वन में जा रहे हैं। अब यहां दर्शन करिए, राजा के कान में सेना शब्द पढ़ते उसे केवल युद्ध दिखाई पड़ता है। निषाद राजगुह को लगा कहीं भरत जी राम जी से युद्ध करने तो नहीं जा रहे हैं सेना लेकर के। अपने सैनिकों को निषाद राजगुह ने कहा, खड़े हो जाओ, यही राम प्रेम के परीक्षण का अवसर आया है जीवन में। शरीर में रक्त का आखिरी बूंद जब तक रहे तब तक डटे रहना है। अपने जीवित रहते इस सेना का एक भी सिपाही गंगा को पार न करने पाए। अपने सभी सैनिकों को निषाद राजगुह ने पहरे में लगा दिया। छींक जानते हैं? छींक मराठी में क्या बोलते हैं? अच्छी छींक होता है ना। अभी सबको पहरे में लगाएं तब तक किसी ने छींक दिया तो एक बूढ़े बाबा ने कहा, महाराज ये शगुन बता रहा है कि भरत जी राम जी से युद्ध करने नहीं जा रहे हैं, भरत जी अपने भैया को प्रेम करने जा रहे हैं। मेरी मानिए, पहले आप उनके भाव को जानिए, उसके बाद कोई निर्णय लीजिएगा। निषाद राजगुह को भी ये बात बड़ी अच्छी लगी, तो फलों की टोकरी उपहार स्वरूप ले करके और पहुंचे रथ पर। गुरुजी हैं, भरत भैया हैं बगल के रथ पर। दूर से निषाद राजगुह ने दंडवत किया है। किसको? गुरुदेव भगवान को। भरत जी ने पूछा गुरुजी से, गुरुजी वो जो प्रणाम कर रहे हैं वो कौन है? गुरुजी ने क्या कहा? भरत जी वो जो दंडवत कर रहे हैं वो आपके भैया राम के सखा हैं। कौन है? भैया राम के सखा हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भरत जी के कान में केवल राम सखा शब्द पहुंचा। और भाव दर्शन करिए, बाबा कहते हैं, ए जी राम सखा सुनी संदन त्यागा, राम सखा सुनी संदन त्यागा, चले उतरे उमगत अनुरागा, चले उतरे उमगत। निषाद जी बोले, क्या बोले? गाँव जाति गुहनाओ सुनाई, गाँव जाति गुहनाओ सुनाई, घटहारो माथ महिलाए, घटहारो माथ महिलाए, घटहारो माथ महिलाए। भरत जी सुने राम सखा शब्द कान में पड़ते भरत जी बेहुवल होके रथ से कूद पड़े। कूद पड़े हो पागलों की भांति भरत भैया निषाद राजगुह की ओर दौड़ रहे हैं। अब दर्शन करिए, भरत जी को अपनी ओर आते हुए देख निषाद राजगुह घबरा गए। उनको लगा कहीं भरत जी आकर मुझे स्पर्श न कर दे। मैं जाति का मल्लाह हूं, वो राजकुमार हैं, उनको पता नहीं है कि मैं कौन हूं। तो निषाद राजगुह दंडवत करते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगे। क्या चिल्लाने लगे? गाँव जाति गुहा
नाम सुनाई। निषाद जी अपना गांव बताएं, अपनी जाति बताएं, अपना नाम बताएं। क्यों? लगता है मेरी ना जाति सुन के भरत जी कहीं रुक जाएं, मेरे पास ना आवे। लेकिन आपको बतावें, भरत जी के कान में पहले कुछ पड़ गया है। क्या पड़ गया है? राम सखा सुनी चंदन त्याग। राम सखा शब्द कान में चला गया, अब कुछ प्रवेश नहीं कर रहा है। हमारे बिहार में एक बड़े अद्भुत गायक थे, अब तो नहीं रहे, गायत्री कुमार ठाकुर जी। वो लगभग पूरे मानस को भोजपुरी में गा गए हैं। तो इस प्रसंग पर उनका एक वाक्य है। भरत जी सुने, सखा को भोजपुरी में संघतिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संघतिया, संघाती। जो पूर्वांचल के होंगे वो जानत होंगे। अरे केवट के जतिया हवन मोर भैया के संहतिया, इतना बतिया सुन के। आर केवट के जतिया हवन मोर भैया के संहतिया, इतना बतिया सुन के। भरत जी हो गई ले अधीर, इतना बतिया सुन के। बावले हो गए भरत भैया। दौड़ करके निषाद राजगुह को उठा करके भरत भैया ने अपने हृदय से लगा लिया। अब आप उस दृश्य की कल्पना करिए, जिस समय भरत जी निषाद जी को हृदय से लगाए होंगे, सारा देव समाज, पूरी सभा आपस में चर्चा करने लगे, भरत जी ये क्या कर रहे हैं? भरत जी ने एक अछूत को छू लिया है। यहां पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बिहार में बक्सर के पास गंगा जी के बगल में एक नदी बहती है, उनका नाम है कर्मनासा। क्या नाम है? कर्मनासा। ऐसी मान्यता है कि कर्मनासा नदी का जल यदि स्पर्श हो जाए तो जीवन के सारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं। उसका नाम ही है कर्मनासा। इतनी खतरनाक नदी है। गोस्वामी जी कहते हैं कि कर्मनास जल सुरसरी परई। कहिए, यदि कोई कर्मनासा नदी के जल को लोटा में उठा करके ले जाके गंगा जी में डाल दे, फिर कौन होगा धरती पर जो उस जल को उठा करके अपने ऊपर नहीं छिड़केगा? जिस प्रकार गंगा में जाने के बाद कर्मनासा पवित्र हो जाती है, उसी प्रकार जिस मनुष्य को राम जी ने अपने हृदय से लगा लिया हो, उससे पवित्र संसार में दूसरा कौन होगा? कौन होगा वो? राम जी को छोड़िए, वाल्मीकि जी ने राम राम नहीं जपा था। क्या जपा था पता है? गोस्वामी जी कहते, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। नारद जी, वाल्मीकि जी नारद जी से पूछे, मेरा उद्धार कैसे होगा? नारद जी बोले, राम राम जपो। वाल्मीकि जी बोले, नहीं जप पाऊंगा। क्यों? बुरे काम में था। मैं आगे आगे जाकर जब शिकार को मार देता था तो अपने साथियों तक आवाज पहुंचाने के लिए जोर से चिल्लाता था, मरा मरा मरा। मैं जीवन भर मरा मरा बोला हूं, राम राम कैसे बोलूंगा? नारद जी बोले, मरा मरा बोल लोगे ना? वाल्मीकि जी बोले, उसमें तो एक्सपर्ट हूं मैं। तो बोले, तुम एक काम करो, राम राम मत जपो, मरा मरा जपो। क्या जपो? वाल्मीकि जी बोले, काम करेगा? नारद जी बोले, विश्वास से जपोगे तो यही काम कर देगा तुम्हारे लिए।
और आप दर्शन करिए, वाल्मीकि के जाप से निकला यह परिणाम, श्रद्धा होनी चाहिए, मरा कहो या राम। आप मरा जपिए चाहे राम जपिए। अभी कल की परसों निवास पर मिलने के लिए लोग आए थे, तो मैं सुना रहा था, एक भैंस चराने वाला एक चरवाहा था। भैंस, ये सत्य घटना सुना रहा हूं आपको। नदी के किनारे भैंस को रोज ले जाके चराता था। वहीं बगल में एक महात्मा की कुटिया थी। महात्मा जी को देखते देखते सहज प्रेम जागृत हो गया था उनके प्रति और भगवान के प्रति। तो एक दिन जाकर महात्मा जी से, वो पढ़ा लिखा नहीं था चरवाहा, महात्मा जी से बोला कि क्या कभी हमको भगवान मिल सकते हैं? बोला क्यों नहीं मिलेंगे, वो तो मिलने के लिए बैठे हैं, मिलना ही लोग नहीं चाहते हैं। मंदिर में लोग भगवान से मिलने थोड़ी जाते हैं, मंदिर में तो लोग भगवान से मांगने जाते हैं। इसलिए सामान तो मिल जाता है लेकिन भगवान नहीं मिल पाते हैं। जो भगवान से मिलने केवल जाता है उसको भगवान आज भी मिलते हैं मंदिर में। महात्मा जी ने कहा अवश्य भगवान तुमको मिलेंगे, तुम भगवान का नाम जपो। पूछा कौन सा नाम जपूं? महात्मा जी पूछे कौन भगवान तुमको बहुत अच्छे लगते हैं? बोला बाघ वाले भगवान। पढ़ा लिखा नहीं था ना। कौन से भगवान? कौन से भगवान आपको पता चल रहा है? जिनका मुख बाघ जैसा है, नरसिंह भगवान। बोला हमको बाघ वाले भगवान बड़े अच्छे लगते हैं। गुरुजी बोले ठीक है कोई बात नहीं, नरसिंह नरसिंह जपो। क्या बोले गुरुजी? नरसिंह नरसिंह। अब यही जपने लगा, नरसिंह 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 बोलते बोलते घर जाने लगा। भैंस को लेकर के तब तक पत्थर पे ठोकर लगा और गिर गया। देखा तो उंगली फट गया था, खून निकल रहा था। अब बेचारा उसमें मिट्टी उट्टी लगाया ठीक किया। 5 मिनट बीता और इतने में नाम भूल गया। नाम भुलाई गया, सिंह केवल याद रहा उसको। गुरुजी कुछ बताए थे, उसमें सिंह था बस। क्या सिंह था, क्या सिंह था? तब तक उसको उसकी भैंस दिखाई पड़ गई। ओ भैंस का सिंह। गुरुजी बताए थे नरसिंह और पहुंच गया भैंस का सिंह। लगा जपने भैंस का सिंह, भैंस का सिंह। और ऐसा जपा माई बाप आपको बताऊं कि उसको साक्षात भगवान नरसिंह ने प्रकट होकर दर्शन दिया है। वाल्मीकि जी मरा मरा जपे और ब्रह्मर्षि बन गए। वस्तुतः अछूत वही है जो मनुष्य का शरीर प्राप्त करके और भगवान का भक्त नहीं बन पाया। उससे बड़ा अछूत संसार में कोई नहीं हो सकता है। साधु की कोई जात नहीं होती, भगत की कोई जात नहीं होती है। भरत भैया ने निषाद राजगुरु से उनकी कुशलता पूछी, आप ठीक है ना? निषाद जी बोले अब सब ठीक हो गया। भरत जी बोले आप भगत हैं, भगत का तो सब ठीक होगा ही होगा। यहां पर निषाद राजगुरु ने एक बड़ी अच्छी बात कही। बोले भरत जी संसार भले मुझे कुछ भी कहे लेकिन मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं। भरत जी पूछे कौन है? निषाद जी कहते हैं कपटी कायर कुमति कुजाती लोक वेद बाहर सब भांति। मैं कपटी हूं, कायर हूं, कुमति हूं, कुजाति का हूं, लोक से वेद से सब प्रकार से तिरस्कृत हूं। लेकिन मेरे जैसे को भी राम कीन्ह
आपन जब ही ते भयऊ भुवन भूषण तबही ते। कहते हैं जिस दिन से राम जी ने मुझे अपना कह दिया है, ये कपटी कायर ही जगत का आभूषण बन गया है, पूरे जगत में मेरी प्रतिष्ठा हो गई है। किस दिन से? राम जी जिस दिन से अपना कह दिए हैं। इसलिए प्रसंग कहता है कि कुछ न करिए, भगवान से एक संबंध बनाइए बस। आप लोग को सुनकर आश्चर्य होगा, हमारे अयोध्या में एक महात्मा जी थे। उनके परबाबा एक महात्मा जी थे, चाचा जी। वो राम जी को अपना शिष्य मानते थे और स्वयं को राम जी का गुरु मानते थे। और उनकी दिनचर्या क्या थी? आप लोग अयोध्या गए हैं? अयोध्या में कनक भवन मंदिर है, जानते हैं आप लोग? कनक भवन मंदिर, बाबू सरकार का स्वरूप जरा दिखा दीजिएगा, वो स्क्रीन पर जो है वो देख लेंगे। हाँ, कनक भवन सरकार। वो मंदिर में दर्शन करने नहीं जाते थे राम जी का, कनक भवन मंदिर में। उनके ये सरकार है, कनक भवन के सरकार है। बोलिए कनक भवन सरकार की। अद्भुत, क्या बात है? स्वामी राजेश्वरानंद जी कहते थे, अरे कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, 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 जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। सुघर सुपान सुहार सुहावे, सुघर सुपान सुहार सुहावे, छटा मनोहर मोह मन भावे, छटा मनोहर मोह मन भावे, अरे सुंदर शोभा साजे पड़े रहो, सुंदर शोभा साजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। आवत जात संत जन दर्शन, आवत जात संत जन दर्शन, दर्शन करत सजन मन हर्षन, दर्शन करत सजन मन हर्षन, अरे देखत कलिमल भाजे पड़े रहो, देखत कलिमल भाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। अवध बिहारी सिंहासन सो है, अवध बिहारी सिंहासन सो है, संग श्री जनक लली मन मोह है, संग श्री जनक लली मन मोह है, छवि अति अनुपम छाजे पड़े रहो, छवि अति अनुपम छाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। श्री सिया राम रूप ही हारे, श्री सिया राम रूप ही हारे, लखी
दखी राजेश जाहि बलिहारी, दखी राजेश जाहि बलिहारी, कोटि काम रति लाजे पड़े रहो, कोटि काम रति लाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे 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 पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। जय। अरे कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कहाँ? जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। तो वो सरकार वो मंदिर नहीं जाते थे। उनके आश्रम में एक कमरा था, सुबह 10 बजे कमरे में चले जाते थे, शाम को 5 बजे निकलते थे। उस कमरे में क्या था? एक राम जी की फोटो थी, अब फोटो के सामने ब्लैक बोर्ड था और चौक था और एक छड़ी थी। उसी में सुबह चले जाते थे, ब्लैक बोर्ड पर लिखते थे क। राम जी से कहते थे, कहिए राम लला जी, क से कमल, क से क से कबूतर ना पढ़ाइए। अरे कबूतर वाला क, खरहा वाला ख, अरे गदहा वाला ग, गुरुजी क ख ग, गदहा वाला ग, गुरुजी क ख ग। ये न पढ़ाइए। क से कमल, कहते थे राम जी कहिए क से कमल, ऐसे दिन भर पढ़ाते थे। उनको लगने लगता था कि राम जी नहीं पढ़ रहे हैं, तो राम जी की फोटो को छड़ी दिखाते थे कि इसी से आपको मारेंगे हम। फिर लगता था कि छड़ी देखकर राम जी रो रहे हैं, तो खुद रोने लगते थे। कहते थे आप ही ना नहीं पढ़ रहे हैं राम जी, हमको छड़ी दिखाना पड़ जाता है आपको। ये नित्य का यही कार्यक्रम था उनका। अयोध्या के महात्मा कहते थे ये नाटक करते हैं, साधु थोड़ी हैं। अरे कौन साधु जो मंदिर न जाए भगवान के? अब वो मंदिर क्यों नहीं जाते थे? कहते थे कि राम जी मेरे शिष्य हैं, वहां मेरी बहू जी के साथ राम जी राज सिंहासन पर बैठे हैं, गुरु जी के सामने राम जी को सिंहासन पर बैठने में संकोच न हो जाए, इसलिए मैं मंदिर में नहीं जाता हूं। मेरे राघव जी को संकोच न हो जाए। एक दिन अयोध्या के साधु नहीं माने, उनको बरबस पकड़ के लेके जाने लगे कनक भवन मंदिर। जब हाथ पकड़ के खींच के ले जाने लगे और जैसे सीढ़ी पर चढ़ रहे थे तो जोर से कहने लगे, राम जी आप शर्माइएगा मत, आप राम जी चिंता ना करिएगा, मैं आ नहीं रहा था, मुझे बरबस लाया जा रहा है, आप जहां हैं वहीं बैठे रहिएगा राम जी, आप उठिएगा मत वहां से। और कहते हैं जैसे मंदिर में प्रवेश किए, कनक भवन सरकार के सिर पर जो मुकुट था वो मुकुट अपने आप नीचे गिर गया और किशोरी मैया का मुख उनके आंचल से अपने आप ढक गया, अपने आप। जब लोगों ने ये दृश्य देखा तो सारे लोग कांपने लगे और उनके पांव में पड़कर उनसे क्षमा याचना किया कि हम आपको पहचान नहीं पाए थे। ये संबंध का भाव है। भगवान तो कुछ भी बनने को तैयार है, बेटा बनाई लो, भाई बना लो, सखा बना लो, संबंध बनाइए, ये पता चले कि हम भगवान के हैं। हमारे महाराज से गीत गाते हैं, मैंने आज तक उस गीत को नहीं गाया, यहां भी नहीं गाऊंगा। शेष राम जी आज तक नहीं गाया तो आज कैसे गा दूंगा? उस गीत को गाने की पात्रता नहीं है मेरे भीतर, उस गीत को गाने की अभी पात्रता हुई नहीं है, कैसे गा दूंगा? एक एक लाइन केवल गाता हूं।
हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। ये मेरे पूज्य महाराज ऋषि का विश्व प्रसिद्ध गीत है। इस गीत के पंक्ति में पहला ही अपने काम का है। क्या? हम राम जी के, बस इसको देखिए, राम जी हमारे हैं। राम जी हमारे हैं कि नहीं है, ये राम जी की समस्या है। राम जी जाने, हम राम जी के हैं, इसको सिद्ध करिए और इसको निश्चित करिए। हम भगवान के हैं, इस पर अडिग होइए। भगवान हमको अपना मानते हैं कि नहीं मानते हैं, ये भगवान जाने, अपने को नहीं पढ़ना चाहिए उसमें। हम भगवान के हैं, भगवान से संबंध बनाइए। हमारे अयोध्या में महात्मा कहते हैं, आप लोग कुत्ता देखें, कुत्ता देखे ही होंगे। हाँ। कितने प्रकार के कुत्ते होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? एक का नाम है पालतू कुत्ता और दूसरे का क्या नाम है? फालतू कुत्ता। पहला पालतू कुत्ता, दूसरा फालतू कुत्ता। दोनों में अंतर क्या है महाराज? पालतू कुत्ता एसी गाड़ी में घूमत है, मखमल के बिस्तर पर सोवत है, बढ़िया बढ़िया खाना खाता है, साबुन से नहाता है, बढ़िया बढ़िया महंगा महंगा साबुन से। ना 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 ना, बहुत लोग लगा के नहाते होंगे, डिस्टर्ब हो जाएगा मामला। हम पंडित जी नहाते हुए से। हम एक साबुन है, बहुत फेमस साबुन, उसका नाम नहीं बताएंगे। एक घर में गए तो मेरे लिए बाथरूम में वही साबुन रखा था, हम उससे नहा लिए। दोपहर में देखे उसी साबुन से उनके घर का कुत्ता नहा रहा था। हम उकरी बाद अपन साबुन लेके चलने लगे। पालतू कुत्ता शैम्पू साबुन से नहाता है, बढ़िया बढ़िया खाना खाता है। अब फालतू कुत्ता जहां जाता है डंडा खाता है, केवल डंडा खाता है। एक जगह भोज चल रहा था, भोज होता है ना, भोज चल रहा था तो 3 कुत्ते जहां भोजन बन रहा था उसके बाहर मंडरा रहे थे। 3 कुत्ते आपस में, तीनों प्लानिंग की, इतना बढ़िया बड़ा आइटम बन रहा है, बताओ हम लोग को मिलेगा नहीं। पहला बोला मुझे ट्राई करने दो। जैसे वो कुत्ता जहां भोजन बन रहा था गया तो जो हलवाई थे वो देखते आग बबूला हो गए, तो पानी गर्म कर रहे थे। एक जग गर्म पानी उसके ऊपर फेंके, वो काई काई करते भगा उन दोनों के पास। वो दोनों पूछे क्या हुआ? बोले क्या हुआ? गरम गरम दे रहे, एकदम गरम गरम। अब ये दोनों सोचे बताओ, ये तो खा के चला आया, हम पीछे रह गए। तो दूसरा गया तो हलवाई समझा नहीं कि दूसरा है, समझा वही आ गया, उठाया लाठी मारा, 1 लाठी। वो दूसरा भगा, फिर काई काई करते। ये दोनों पूछे क्या हुआ? वो बोला हमको तो दोनों हाथों से दिए। अब तीसरा परेशान कि ये दोनों खा लिए, हम रह गए। तीसरा गया, तीसरे को देखते हलवाई आग बबूला हुआ, उसको पकड़ा और एक कमरे में बंद करके बड़ी सेवा की। 1.5 घंटे बंद रखा। ये दोनों परेशान, अब तक आया नहीं वो। डेढ़ घंटे बाद वो छूटा, पहुंचा, शरीर और झाड़ झोड़ के पहुंचा। वो दोनों पूछे क्या हुआ क्या हुआ? बोले अरे हमको तो आने ही नहीं दे रहे थे। कह रहे थे और खाओ और खाओ। तो पालतू कुत्ता जाता है, बढ़िया बढ़िया सामान खाता है, फालतू कुत्ता डंडा खाता है ना।
अब जब दोनों कुत्ते हैं तो इतना भेदभाव क्यों है? कभी सोचा है? एक अंतर है क्या? जो पालतू कुत्ता है उसके गले में एक पट्टा लगा रहता है, निकला हो सब अझुरा गया है एकदम। देखो ये कह रहे निकल। हाँ ये देख रहे हैं, ये क्या है? ये क्या है? ये पट्टा है। पालतू कुत्ते के गले में पट्टा रहता है, फालतू कुत्ते के गले में कोई पट्टा नहीं रहता है। जिस दिन ये भगवान का पट्टा हम धारण कर लेंगे, हम भी फालतू से भगवान के पालतू बन जाएंगे। देखिए ये पट्टा लगा है राजन के गले में, तभी आप पूछ रहे हैं, नहीं तो हमरे जैसे कई राजन घूम रहे हैं वो, कोई पूछत उछत नहीं है। पट्टा लगाइए, पट्टा, फालतू से पालतू बनिए। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। मैं खुद को ढूंढता था, मैं खुद को ढूंढता था तेरी बंदगी से पहले, मैं खुद को ढूंढता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था। मेरी जिंदगी थी ऐसी जैसे खाली सीप होती, मेरी जिंदगी थी ऐसी जैसे खाली सीप होती। मेरी बढ़ गई है कीमत, तूने भर दिए हैं मोती, मेरी बढ़ गई है कीमत, तूने भर दिए हैं मोती। मैं दर दर भटक रहा था, मैं दर दर भटक रहा था तेरी बंदगी से पहले, मैं दर दर भटक रहा था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था। तू तो प्रभु बड़ा है, तेरी रहमतें बड़ी है, तू तो प्रभु बड़ा है, तेरी रहमतें बड़ी है। तुझे क्या क्या हम सुनाए, क्या दास पर पड़ी है, तुझे क्या क्या हम सुनाए, क्या दास पर पड़ी है। ना ये गीत ना गला था, ना ये गीत ना गला था तेरी बंदगी से पहले, ना ये गीत ना गला था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था, मुझे कौन
बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता। देखिए, भगवान के शरण में आइए, जगत आपको पहचानेगा। संसार में भटकिएगा तो भटके रह जाइएगा। कई लोग कहते हैं कि लोग हमको समझ नहीं पा रहे हैं। लोग समझ इसलिए नहीं पा रहे हैं कि आप गलत जगह पे खड़े हैं। अच्छा, पानी आप लोग पीते हैं ना? हाँ, बाहर यदि दुकान में पानी लीजिएगा एक बोतल का, कितने में मिलेगा? हाँ, 20 रुपए में। शॉपिंग मॉल में लीजिएगा तो कितने में मिलेगा? हाँ, 100 रुपए में। अच्छा, हवाई जहाज में 200 रुपए में है। दोनों पानी ही। बाहर 20 रुपए दाम है, शॉपिंग मॉल में 100 रुपए, हवाई जहाज में 200 रुपए। यदि समाज आपका मूल्य कम आंक रहा है, ये समाज का दोष नहीं है, आप गलत जगह पे खड़े हो गए हैं, इसलिए आपका मूल्य कम है। सही जगह पर पहुंचिए, आपका मूल्य अपने आप बढ़ जाएगा। भगवत शरण में कहे, अरे मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता। निषाद राजगुह अपनी सौभाग्य की प्रशंसा किए हैं। भरत भैया पूरे समाज के साथ रात्रि में विश्राम करते हैं।